हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 2 में 2.1 पढ़ लिए थे। आज 2.2 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.2। इसमें शून्यक दिए हुए हैं। सबसे पहले कोई भी द्विघात बहुपद इस रूप में होता है ax² bx + c, दो घात का बहुपद। ठीक है, मान लिया इसके दो शून्यक। शून्यक मतलब क्या होता है? x की वो वैल्यू जो यहाँ पे रख देने से इसका मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्फा एंड बीटा। मान लिया इसके क्या है? शून्यक आ जाएंगे। शून्यक आ जाएंगे, इनको हल करने पे और हल गुणनखंड विधि से करेंगे। फिर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यक मान लो अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a, यहां से फार्मूले से। और शून्यकों का गुणनफल, ये ध्यान रखना है, c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर। ठीक है, जो शून्यक आ जाएंगे तो शून्यकों में ये संबंध है, ये शून्यकों में संबंध है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो इस प्रश्नावली में इस तरह से इक्वेशंस दिए हैं, उनके हमको शून्यक निकालने हैं। शून्यक मतलब x के मान, उसके लिए गुणनखंड विधि से निकालेंगे और फिर ये संबंध दिखाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। पहला प्रश्न एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो उसमें पहले का पहला दिया होता है x² - 2x - 8, ये दिया हुआ है x² - 2x - 8। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड से इसका मान निकालेंगे। ठीक है, कक्षा 9 में आप लोग पढ़ चुके हो कैसे निकालते हैं। x² - 2x - 8 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? x², इसका बीच में फैक्टर करना है। ठीक है, फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे इसका गुणांक जो भी हो, अभी कुछ नहीं है तो 1 है, और इसका आपस में गुणा करते हैं। तो 1 और 8 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब हमको दो ऐसी संख्या चाहिए जिनका आपस में गुणा करें। ठीक है, ये बीच वाली संख्या 2 को फैक्टर करना है। 2 को दो संख्याओं में बदलना रहता है गुणनखंड करने के लिए। जो भी बीच में x का गुणांक है उसको कितनी संख्याओं में बदलना है? 2 संख्याओं में बदलना है। तो यहाँ पे इसको दो संख्याओं में कौन कौन सी संख्या बदल दें? उसके लिए इसके गुणांक का इसके साथ में गुणा करते हैं, जैसा हमने किया 1 × 8 = 8। अब क्या करेंगे? ये 8 तो आ गया। अब हमको दो ऐसी संख्या चाहिए जिन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करें तो कितना है? 8 है। और उन संख्याओं को जब घटाएं तो कितना है? 2 है। घटाएं क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है। अगर यहाँ प्लस लिखा होता तो क्या करना पड़ता? जोड़ना पड़ता। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अगर यहाँ पे प्लस है तो दो ऐसी संख्या जिनको जोड़ें तो कितना है? 2। और अगर माइनस लिखा है तो उन्हीं दोनों संख्याओं को घटाएं तो कितना है? 2 आए, और उन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो कितना है? 8। तो 4 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और 4 में ही 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे x² माइनस, ये इस तरह से 2 की जगह क्या लिख दिया? 4 - 2। 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, इंटू x बाहर है और -8। ये हो गया x²। अब इसको खोलेंगे। ठीक है, खोलेंगे तो माइनस से गुणा होगा, -4, और x का भी गुणा होगा, -4x, फिर माइनस माइनस प्लस 2x -8। ये हो गया। आप कॉमन लेंगे, दो संख्याओं में से कॉमन लेंगे, मतलब क्या उनमें उभयनिष्ठ है, दोनों संख्याओं में क्या कॉमन दिख रहा है। देखो x यहाँ भी लिखा है, x यहाँ भी लिखा हुआ है, हमने x कॉमन कर लिया।
जब यहां से x निकाल लिए, यहां पे x की घात 2 थी, एक हमने बाहर निकाल लिया, बचा क्या x माइनस 4 प्लस, अब इन दोनों में देखो, यहाँ x है पर यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है, 8 को हम चाहे तो 4 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, 4 गुणे 2, 4 दूनी 8। तो इन दोनों में से 2 को बाहर लेने पर यहाँ पे बचेगा x और माइनस, जब 2 को तो बाहर ले लिया, बचा क्या 4, ये इस तरह से हो गया। ठीक है, अब ये दो टर्म है, एक ये और एक ये, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा, ये देखो, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, उसको अगर हम कॉमन ले लें, उभयनिष्ठ, ये बाहर ले लिए, जब यहाँ से इसको यहाँ लिख लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, केवल x बचा, और प्लस यहाँ पे क्या बचा 2। तो ये इस तरह से इसका हमको गुणनखंड करना है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, शून्यक निकालना है। इस बहुपद का शून्यक मतलब इसका मान 0, और ये 0 के बराबर, ये देखो बराबर बराबर है, ये 0 के बराबर कब हो सकता है, जब या तो ये 0 हो, तो देखो अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 के साथ में इसका गुणा कर देंगे तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और या तो ये वाला 0 हो तो 0 के साथ में इसका क्या कर देंगे, इतना इंटू 0, x माइनस 4, ये अगर 0 के बराबर होगा तो गुणे 0 बराबर 0। तो दो स्थितियां हैं 0 होने के लिए, कौन कौन सी, या तो ये 0 हो जाए और या तो ये 0 हो जाए। दिए गए बहुपद का मान शून्य होगा, कब होगा, जब x माइनस 4 बराबर 0, ये किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर, इंप्लाइज दैट ये 4 हो जाएगा तो 0 प्लस 4 हो जाएगा, और 0 प्लस 4 बराबर 4, अर्थात जब x बराबर 4 रख दें तो 4 माइनस 4 0, ठीक है ना, 0 हो जाएगा। या x प्लस 2 बराबर 0, या तो ये 0 के बराबर हो जाए या ये दो में से कोई भी 0 के बराबर हो जाए तो 0 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इंप्लाइज दैट 2 उधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x बराबर 0 माइनस 2, 2 उधर गया तो 0 माइनस 2, और 0 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस 2। इस तरह से हमको दो शून्यक मिल गए, x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2, मतलब यही x के वे दो मान हैं जो यहाँ पे अगर हम x बराबर 4 रख दें तो भी यहाँ पे 0 आ जाएगा, और या तो x बराबर माइनस 2 रख दें तो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, दिए गए बहुपद का मान शून्य कब होगा, जब या तो ये 0 के बराबर या तो ये 0 के बराबर। यहाँ से हम दो x के मान निकाल लिए हैं, x के मान, इन x के मानों को 4 को भी यहाँ अगर रखोगे तो 0 के बराबर, चेक करके देख सकते हो, x की जगह पे 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे x की जगह पे 4 माइनस 8, देखो 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस है, 4 दूनी 8, ये भी माइनस है, 16 में 8 घटाएंगे 8, फिर माइनस 8, और 8 में 8 घटाएंगे तो 0। तो इस तरह से ये वो मान है, माइनस 2 भी रख के निकाल सकते हैं। ठीक है ना, शून्य हो गए। अतः बहुपद के शून्यक 4 व माइनस 2 है। तो देखो अगर शून्यक तक निकालना होता तो हमारा काम खत्म हो गया, पर यहाँ पे शून्यकों में संबंध भी स्थापित करने के लिए दिया है कि शून्यकों में संबंध स्थापित कीजिए, तो शून्यकों में संबंध स्थापित कर देते हैं। आप क्या निकालेंगे, इस सत्यता की जांच के लिए है कि हमारे आंसर सही आया कि नहीं आया। ठीक है ना, हम शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं, शून्यकों का योगफल क्या आएगा, शून्यकों का योगफल मतलब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 4 प्लस माइनस 2, 4 जोड़ रहे हैं तो माइनस 2, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस, कुल मिला के आ गया 2। शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा,
4 गुणे -2 और ये कितना होता है 8। ठीक है, तो जो हमने शून्य निकाले उसका योगफल 2 आया और गुणनफल -8 आया। अब थोड़ा सा चलते हैं, ये सवाल लिखा हुआ था x² - 2x - 8। अब हम थोड़ा सा ये, ठीक है, यहां तक हो गया, शून्यकों का योगफल और गुणनफल आ गया। अब क्या करना है, इसी सत्यता की जांच हमको जो फार्मूला दिया है शून्यकों का योगफल और गुणनफल का, उसकी सहायता से करते हैं। सूत्र के अनुसार, मान लो सूत्र के अनुसार क्या है, शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल सूत्र के अनुसार होता है -b/a। क्या होता है, -b/a, -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। अब यहां से देखो -b, ये अगर इसकी तुलना हम ax² + bx + c से करें तो ये a की जगह पे 1, b की जगह पे -2 और c की जगह पे क्या लिखा हुआ है -1। चलो अगर ऐसा नहीं लिखते हो, डायरेक्ट यहां पे करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है ना, देख लेते हैं कि सूत्र के अनुसार, जब हम सूत्र के अनुसार यहां पे रखते हैं तो यही उत्तर आता है कि नहीं आता है। तो माइनस ये माइनस फार्मूले का, ठीक है। अब x का गुणांक क्या दिया हुआ है, यहाँ पे x के सामने क्या लिखा है, -2 लिखा है, 2 नहीं -2 चिन्ह सही, ठीक है, क्योंकि हमारा जनरल इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c, प्लस होना चाहिए, माइनस है, इसका गुणांक क्या दिया हुआ है, -2 दिया है, तो ये फार्मूले का माइनस और ये इस सूत्र का माइनस बटे x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है, माने 8 है, तो ये हो गया 1। अब देखो माइनस माइनस का गुणा हुआ तो क्या हो गया, प्लस हो गया, +2 आ गया, 2/1 और 2/1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ भी शून्यकों का योगफल देखा तो 2 आ रहा था, और जो हमने शून्य निकाला उन दोनों को जोड़ा तो वो भी किसके बराबर आ रहे हैं, 2 के बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब हमने सही काम किया। चलो गुणनफल के लिए भी देख लेते हैं, और शून्यकों का गुणनफल गुणनफल क्या है, c/a, अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है, ये शून्यकों में संबंध है, c/a, c का मतलब अचर पद बटे a x² का गुणांक। तो यहाँ पे अपने यहाँ देखते हैं जो सवाल दिया था, अचर पद क्या दिया है, हमारा फार्मूला प्लस में माइनस दिया, मतलब -8, अचर पद -8 और x² का गुणांक 1, या क्या -8/1 = -8। तो देख लिए कि हमने जो निकाला शून्यकों का योगफल, शून्यक निकाला, उन दोनों को जोड़ा और गुणा किया तो 2 और -8 आ रहा था। और अगर डायरेक्ट यहाँ पे देखते कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल कितना आ रहा, तो दोनों स्थितियों में सूत्र के अनुसार भी और हमने जो लगाया उसके अनुसार भी इतना ही आ रहा, इसका मतलब सत्यता की जांच सही है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, इसका कोई भी एक देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए थर्ड दिया हुआ है 6x² -3 7x दिया हुआ है, ठीक है। ये बहुपद अभी स्टैंडर्ड अपने मानक रूप में नहीं दिया हुआ है। मानक रूप मतलब सबसे पहले x की सबसे बड़ी घात, उसके बाद छोटी घात और उसके बाद क्या होनी चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए था, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे और x के मान निकालेंगे। उसी तरह से गुणनखंड करने के लिए 7 को 2 संख्याओं में बांटना है। ऐसी 2 संख्याएं जिनका गुणा करें तो कितना है, वो गुणा पहले हम इन दोनों का करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 6, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, तो 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 3 18 आता है, ठीक है ना, 6 3 18 आता है।
6 3 18 आता है, ठीक है ना। 6 3 18 आता है, ठीक है ना। तो अब हमको दो ऐसी संख्याएं चाहिए कि उन दोनों का आपस में गुणा करें तो 18 है और उनको घटाएं तो कितना है, -7 है, ठीक है ना। तो 6 3 18 और उन दोनों को घटाएं तो -7 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, 6x स्क्वायर -7 को लिख सकते हैं 9 - 2x। 9 में 2 घटाएंगे 7 आएगा और 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 18 आएगा। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, इसका अंदर उसी तरह से गुणा करेंगे -9x माइनस प्लस हो जाएगा +2x और -3, ठीक है। 9 दूनी 18 और 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। अब कॉमन लेते हैं, 6 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। तो इन दोनों में कॉमन 3 भी है और x भी है, तो 3x कॉमन कर लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 कॉमन कर लिया, 3 दूनी 6, 2x बचा। यहाँ से भी 3 कॉमन कर लिया, 3। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो चाहे तो हम 1 लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। 2x - 3 2x - 3 दोनों जगह से कॉमन कर लिया तो बचेगा क्या, 3x + 1 ये। तो इसका गुणनखंड इस तरह से कर लिया। अब दिए गए बहुपद का मान 0 कब होगा, शून्य होगा यदि ये 0 के बराबर, जैसा भी बताया 2x - 3 बराबर 0। यहां से ये क्या हो जाएगा, 2x, ये 3 को उधर ले जाएंगे तो 0 + 3 ऐसा हो जाएगा ना, 0 + 3 तो 2x बराबर 0 में 3 जोड़ेंगे 3 तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3/2। यदि ये 0 के बराबर होगा, या ये भी 0 के बराबर हो सकता है, इसको जब लिख लेते हैं 3x + 1 0 के बराबर, दोनों में से कोई भी एक 0 के बराबर हो जाए तो ये हो जाएगा 3x बराबर 0, ये उधर गया तो -1, तो 3x बराबर -1 तो x बराबर आ जाएगा -1/3। इस तरह उसके शून्य 2 आ गए, ठीक है ना। अतः बहुपद के शून्यक 3/2 व -1/3 होंगे। अब हम इनका योगफल और गुणनफल निकाल लेते हैं। देखते रहे आप, 15 मिनट कम है। बहुपद शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, 3/2 + -1/3 दोनों का जोड़। इसको जोड़ेंगे कैसे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6। अब 2 में 3 के 2 से 3 में 6 भाग करेंगे, 2 जाएंगे 6 और 3 पे जाएंगे 9। ये देखो प्लस और माइनस, 3 से 6 भाग करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 एक कम 3। 9 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 और बटे 6। ये आएगा, इसके बराबर 1 भी चाहे तो लिख सकते हो। ये आएगा 2 एकम 2, गलत हो गया थोड़ा सा। 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 9 में 2 घटाएंगे 7/6। ये आएगा शून्यकों का योगफल। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब दोनों का गुणा, 3/2 गुणे -1/3, ऊपर का गुणा, 3 एकम 3 -3/3 दूनी 6। ठीक है, इतना कर लेते हैं। अब हम सूत्र के अनुसार देखेंगे कि हमने सही निकाला था मान कि नहीं निकाला था सही। ठीक है, अब सूत्र के अनुसार चलते हैं। ये सत्यता की जांच है, हो रही है। ये इतना शून्यकों का योगफल गुणनफल आ गया, सत्यता की जांच कि सही किया कि नहीं। तो सूत्र के अनुसार क्या होना चाहिए, सूत्र के अनुसार शून्यकों का योगफल
क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है ना, ये प्लस में हमेशा इसको चेक करते हैं, ठीक है। माइनस दिया हुआ है तो माइनस से लिखेंगे, और ये तो फार्मूले के लिए है, -7 और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया है 6, माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस, आ गया 7/6। देखो शून्य को कोई ऊपर यहाँ पे 7/6 हमने भी निकाला था 7/6, मतलब सही निकाला था। अब गुणनफल के लिए देख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद यहाँ पे कितना दिया हुआ है, चिन्ह सहित -3, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 6, और हमने भी तो निकाला था ना शून्यकों का गुणनफल -3/6। अतः हमने सिद्ध किया कि जो हमने निकाला वो बिल्कुल सही शून्यक निकले, तो इसकी सत्यता की जांच भी हो गई। इस तरह से मैंने 2 क्वेश्चन बताए, बाकी जो इसमें 3-4 क्वेश्चन इसी में और दिए हुए हैं वो आप लोग अपने से करेंगे। अगर नहीं बनते हैं तो फिर उसको बताइएगा, पिक्चर उसकी भेजिएगा, बताइए कौन सा प्रश्न नहीं बनता, तो आपको बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।